बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस। ये इस्तेमाल होता है ऐसे कामों को बयान करने के लिए डेट विल बी completed, जो मुकम्मल हो जाएंगे या हो चुके होंगे एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी खास वक्त पर, इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। नाम से जाहिर है फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में परफेक्ट हो चुके होंगे। एंड विल बी परफॉर्म्ड बाय समवन और समथिंग एल्स। यहाँ पे आपको बार बार बताया जाता है परफॉर्म बाय समवन और समथिंग एल्स, कोई भी शख्स या चीज़ के ज़रिए वो अदा किए जाएंगे। ठीक है, बाय लाजमी है क्योंकि पैसिव की पहचान ही है बाय यानी कि ज़रिए। ठीक है, अगर आप इसकी उर्दू में पहचान करना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही है जैसे सिंपल फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाय आएगा। ठीक है, यहाँ पे पैसिव में बाय आएगा, यानी कि किसी के ज़रिए वो काम करवाए जा चुके होंगे। ठीक है, जा चुके होंगे, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में वो मुकम्मल हो चुके होंगे। क्लियर है आपको? दोबारा देख लें, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, मुस्तकबिल में वो काम मुकम्मल हो चुके होंगे। पैसिव है तो पैसिव में बाय लाजमी आएगा, यानी कि किसी की काम या चीज़ या किसी शख्स के ज़रिए वो काम मुकम्मल हो चुके होंगे। उम्मीद है आपको क्लियर होगा फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस यानी कि मुस्तकबिल में वो काम मुकम्मल हो चुके होंगे। फॉर्मूला आपको आसानी के लिए, इजी एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला आपको बताया जाता है। सब्जेक्ट आएगा विल हैव बीन आएगा, यहाँ पे देखिए विल हैव बीन, सिंपल विल हैव बीन आएगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बाय और लास्ट में एजेंट। एजेंट आपके पास ऑप्शन है, इसे आप ओमिट कर सकते हैं। ओमिट रेज करना, रिमूव करने को कहते हैं। ठीक है, ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल्स आप लोगों को दी जाती हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, इजीली आपको एक्सप्लेन हो जाए। द एम्बेसडर स्पीच विल हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय द इंटरप्रेटर बाय टुमारो। यहाँ पे देखिए इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेट करने वाला, यानी कि जो एम्बेसडर स्पीच करेगा उसे तर्जुमा करके बताया जाएगा बाय टुमारो। यहाँ पे देखिए हमने कहा परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट यानी कि मुस्तकबिल में वो मुकम्मल हो चुके होंगे, तो बाय टुमारो यानी कि कल तक वो इसको तर्जुमा करके बयान कर चुका होगा। क्लियर है? द स्टूडेंट्स असाइनमेंट विल हैव बीन ग्रेडेड बाय द टीचर बाय द एंड ऑफ द वीक। यहाँ पे देखिए बाय द टीचर, टीचर के जरिए ग्रेड हो चुकी होगी स्टूडेंट की जो असाइनमेंट है वो टीचर के जरिए बाय द एंड ऑफ द वीक, इस हफ्ते के आखिर तक। ठीक है, वो ग्रेड हो चुकी होगी। ग्रेडेड मतलब उसको जो भी नंबर रैंक्स वगैरह देने वो दे चुके होंगे। The official documents will have been processed by the government agency by next week। ठीक है, ये जो official documents हैं वो will have been processed, वो processed का मतलब उस पे काम होना, जो भी official documents पे काम होता है उसे processed हो चुके होंगे। किसने कर चुके होंगे? गवर्नमेंट एजेंसी। बाय आपको पता लाजमी आएगा, बाय द गवर्नमेंट एजेंसी उस पर प्रोसेस या जो भी काम है वो मुकम्मल कर चुकी होगी बाय द नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये लास्ट में आएगा क्योंकि फ्यूचर है ना, बाय टुमारो या बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द नेक्स्ट वीक, ये चीज़ें लाजमी आएंगी क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, हमने फ्यूचर में बताना है कि वो आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में वो मुकम्मल हो चुके होंगे। ठीक है, यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो अगले हफ्ते तक प्रोसेस्ड कर चुकी होगी। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। अब नेगेटिव फॉर्म देखें, फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट के विल नोट हैव बीन आएगा, पास्ट पार्टिसिपल बाय और लास्ट में एजेंट आएगा। द एम्बेसडर स्पीच विल नॉट हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय द इंटरप्रेटर बाय टुमारो। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यानी कि वो जो ट्रांसलेटर है हमारे पास, जो इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर भी उसे कहा जाता है, वो कल तक जो स्पीच थी एम्बेसडर की उसे तर्जुमा नहीं कर चुका होगा। ठीक है, आगे स्टूडेंट असाइनमेंट वाला भी सेम ऐसे विल के साथ नोट आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम ऐसे ही है। द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विल नोट हैव बीन प्रोसेस्ड, यहाँ पे भी विल के साथ नोट आ जाएगा। आपका टाइम बचाने के लिए मैं दोबारा नहीं पढ़ी क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ के आपको तर्जुमा करके बता चुकी हूँ, सिर्फ नहीं इस्तेमाल होगा और विल के साथ नोट आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में विल स्टार्ट में आ जाएगा, आपको पता है विल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो स्टार्ट में आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा, पास्ट पार्टिसिपल बाय एजेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। इंटेरोगेटिव साइन होता है, ये बताता है कि ये जो हमारे पास सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। ठीक है, यानी कि सवालिया है। देखिए विल द एम्बेसडर स्पीच हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय द इंटरप्रेटर बाय टुमारो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे सिर्फ विल स्टार्ट में आया, बाकी सेम वैसे का वैसे ही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। सेकंड और थर्ड आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर साथ में आ जाए तो इस फॉर्म को हमने कैसे बनाना है, देखिए विल
सब्जेक्ट की फॉर्म बाद नोट आता है, ठीक है। हैव बीन आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल बाय और एजेंट। विल द एम्बेसडर स्पीच नोट हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय द इंटरप्रेटर बाय टुमारो, ठीक है। सेम देख लें, एम्बेसडर स्पीच हमारे पास सब्जेक्ट, उसकी फॉर्म बाद नोट हैव बीन आया। यहाँ पे देखिए कोमा एस जो होता है एम्बेसडर्स, उसका मतलब होता है का या की, ठीक है। एम्बेसडर की स्पीच या तकरीर जो भी वो कर रहा है, ठीक है, स्पीच या तकरीर एम्बेसडर्स की इसका मतलब होता है। सेकंड और थर्ड आपने खुद देखने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लास्ट में ऐसा आ जाए ना, जैसे विल द स्टूडेंट्स असाइनमेंट, ये देखिए आप कोमा और एस ने डाला, क्यों नहीं डाला? क्योंकि ऑलरेडी ऐसा आ चुका था स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने नहीं लगाया, फिर नहीं लगाते, ठीक है। ये करेक्शन होती है इंशाल्लाह जैसे हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आपको करेक्शन भी करवाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ टिल एंड रहना पड़ेगा जब तक हमारा ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स खत्म नहीं होता। अब हम रूल्स देख लेते हैं। यूज विल हैव बीन एज द ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल हैव बीन यूज होगा। यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज बाय, हम जाहिर पैसिव कर रहे हैं, मैं बार बार बताती हूँ, बाय लाजमी यूज होगा। अब बाय क्यों यूज होता है? टू इंडिकेट द एजेंट परफॉर्मिंग द एक्शन, उस एजेंट को बताने के लिए जो कि ये काम अदा कर रहे हैं या जिसके जरिए ये काम अदा करवाया जा रहा है। द एजेंट इज ऑप्शन एंड कैन बी ओमिटेड, एजेंट ऑप्शन है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं, ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता। यूजेस देखिए इसके इस्तेमाल, टू डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, ये ऐसे कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुके होंगे। टू डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी फिनिश बिफोर अनदर एक्शन स्टार्ट्स, या मुस्तकबिल में किसी भी दूसरे काम को शुरू करने से पहले जो पहला वाला है वो मुकम्मल हो चुका होगा। उम्मीद है आपको क्लियर है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।